भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास और आत्मविश्वास के महत्व पर जोर देती है। उनका मानना था कि हमारे विचारों और विश्वासों का हमारे कार्यों और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने की हमारी क्षमता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए उन्होंने लोगों को अपनी क्षमताओं में आत्मविश्वास और विश्वास की एक मजबूत भावना पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मसंदेह सफलता की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। जब हम खुद पर संदेह करते हैं, तो हम एक नकारात्मक आत्मछवि बनाते हैं और अपनी क्षमता को सीमित कर देते हैं। यह नकारात्मक सोच हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में कदम उठाने और अपनी वास्तविक क्षमता को पूरा करने से रोक सकती है। दूसरी ओर, जब हमें खुद पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है, तो हम एक सकारात्मक आत्मछवि बनाते हैं और बाधाओं को दूर करने और सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। श्री कृष्ण ने सिखाया कि हमारे विचार और विश्वास शक्तिशाली उपकरण हैं, जो हमारी वास्तविकता को आकार दे सकते हैं। अगर हम खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, तो हमारे लक्ष्यों की दिशा में कार्रवाई करने और सफलता प्राप्त करने की संभावना अधिक होगी। उनका मानना था कि किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए आत्मविश्वास एक महत्वपूर्ण घटक है, चाहे वह व्यवसाय, खेल या आध्यात्मिकता हो। श्री कृष्ण ने केवल उनके बारे में सोचने या बात करने के बजाय हमारे लक्ष्यों के प्रति कार्रवाई करने के महत्व पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि कार्रवाई करना सफलता की कुंजी है और हमें आत्मसंदेह को अपने सपनों का पीछा करने से पीछे नहीं हटने देना चाहिए। आत्मविश्वास और आत्मविश्वास पर भगवान कृष्ण की शिक्षाएं एक सकारात्मक आत्मछवि विकसित करने और अपनी क्षमताओं में विश्वास रखने के महत्व पर जोर देती है। ऐसा करने से हम आत्मसंदेह को दूर कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में कदम उठा सकते हैं, जो अंततः जीवन में सफलता की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी क्षमताओं पर संदेह न करें, वह असफलता के रास्ते हैं। खुद पर विश्वास करें और जो भी आप हैं, उसमें कुछ ऐसा है जो किसी भी बाधा से बड़ा है। एक आदमी का आत्मा उसका मित्र है, एक आदमी का आत्मा उसका शत्रु है। मन ही सब कुछ है। जो आप सोचते हैं, आप वह बन जाते हैं। आपके पास काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल का अधिकार कभी नहीं होता। आप कभी भी बदले के लिए काम में नहीं होना चाहिए, न आप निष्क्रियता की इच्छा रखें। अपने काम पर दिल लगाएं, लेकिन इसके फल पर कभी ध्यान न दें। सभी सत्ताओं की शुरुआत अविनाशी होती है। अपने बीच की अवस्था में वे प्रकट होते हैं और अपनी अंतिम स्थिति में फिर से अविनाशी होते हैं। जो मनुष्य अपनी क्षमताओं में विश्वास रखता है, वह संपूर्ण विश्व को जीत लेता है। आत्मसंदेह से दूर रहें, क्योंकि यह आपकी सफलता का रास्ता बनता है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अपने जीवन में आत्मविश्वास का स्थान हमेशा रखें। आप जितने भी कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, अपने आप पर विश्वास रखें। अपने काम में उत्सुक रहें और सफलता की ओर आगे बढ़ें। आप जब तक सफलता की ओर बढ़ते हैं, आत्मसंदेह आपको हार की तरफ ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मसंदेह से ग्रस्त होता है, उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत समय लग जाता है। कुशल धनुर्धर और योद्धा अर्जुन आत्मसंदेह और अपनी क्षमताओं के बारे में अनिश्चितता से ग्रस्त था। अक्सर यह सवाल करता था कि क्या वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम है। एक दिन अर्जुन ने भगवान कृष्ण से सलाह मांगी। श्री कृष्ण ने धैर्यपूर्वक सुना जब अर्जुन ने अपनी शंकाओं और आशंकाओं को व्यक्त किया
और फिर संदेह पर अपनी शिक्षाओं को साझा करना शुरू किया। श्री कृष्ण ने स्वयं पर विश्वास करने, अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने और अपने निर्णयों पर विश्वास करने के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि आत्मसंदेह एक जहर की तरह है जो आत्मविश्वास और क्षमता को मार सकता है, और यह कि सफलता प्राप्त करने के लिए ऐसे संदेहों को दूर करना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक महान योद्धा की कहानी सुनाई जो संदेह से ग्रस्त था, लेकिन विश्वास और दृढ़ संकल्प के माध्यम से इसे दूर करने में सक्षम था। योद्धा ने कई चुनौतियों और असफलताओं का सामना किया था, लेकिन उसने कभी भी खुद पर या अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं खोया। इसके बजाय उसने अपनी शंकाओं को मजबूत और अधिक सक्षम बनने के लिए एक प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया, अंततः बड़ी सफलता हासिल की। श्री ने अर्जुन को ऐसा ही करने के लिए और अपनी ताकत और क्षमताओं पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उसे याद दिलाया कि संदेह केवल एक अस्थायी बाधा थी और यह कि विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ वह इसे दूर कर सकता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। अर्जुन ने प्रेरित और सशक्त महसूस करते हुए कृष्ण का पक्ष छोड़ दिया और वह अब तक के सबसे महान योद्धाओं में से एक बन गया। वह भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को कभी नहीं भूले और जब भी उन्हें संदेह या अनिश्चितता का सामना करना पड़ा तो उन्होंने उन सबको का सहारा लिया जो उन्होंने उनसे पार पाने और सफलता प्राप्त करने के लिए सीखा था। यह कहानी हमें अनिश्चितता और आत्मसंदेह के महत्व को सिखाती है। यह हमें सिखाता है कि उन्हें कैसे दूर किया जाए और सफलता कैसे प्राप्त की जाए। हम आशा करते हैं कि आप अपने जीवन में सफल होंगे और कभी भी अपने आप पर संदेह नहीं करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।